Hello viewer, welcome back to my YouTube channel. This is Mr. EV. आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन। वर्क डन हिंदी में बोलते हैं कार्य। यहाँ वर्क तो ठीक है, वर्क का मतलब कार्य, लेकिन ये डन आखिर क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखो, वर्क का हिंदी मतलब होता है कार्य और डन का हिंदी मतलब होता है पूरा हुआ। तो जब कार्य पूरा हुआ तभी तो उसको देखोगे, आप समझोगे कार्य हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कार्य कब पूरा होता है, जब किसी भी वस्तु को हम एक जगह से उठा करके उसके उचित जगह पे ले जा करके रखते हैं, तब हमारा कार्य पूरा होता है। जैसे अगर कोई भी टीचर हमको होमवर्क देता है, तो जब तक हम होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो होमवर्क रहेगा, लेकिन अगर होमवर्क कंप्लीट हो गया तो उसको बोलेंगे होमवर्क डन, मतलब होमवर्क हमारा पूरा हो गया। तो इसीलिए हम कार्य को कार्य ना लिख करके वर्क डन लिखते हैं, क्योंकि वर्क डन लिखने से ये स्पष्ट हो जाता है, ये पता चल जाता है कि हमारा कार्य वहाँ पर हुआ है, इसीलिए वर्क डन लिखा जाता है। और हिंदी में तो नॉर्मली कार्य ही लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग वर्क डन के फार्मूले और उसकी परिभाषा को समझेंगे एनिमेशन के थ्रू। आइए चलते हैं आगे। वेलकम टू माय फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्क डन है और यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, सामने का पत्थर। वैसे तो ये नामुमकिन है इस तरह से करना, लेकिन आपको समझाने के लिए भाई। अब देखिए, ये व्यक्ति इस पत्थर को पुश कर रहा है, मतलब धकेल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहा है। अब ये जिस तरफ अपना फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, यहाँ F का मतलब फोर्स है, ठीक, उसी तरफ हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोला जाता है विस्थापन। देखिए भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा होती है। दिशा जैसे पूर्व पश्चिम या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारी की सारी दिशाएं हैं। तो जब भी इन सबको डिनोट किया जाता है, मतलब बताया जाता है आप लोगों को, वो एक दिशा को लेके बताया जाता है, वो एक दिशा को लेकर के देख करके ही बताया जाता है कि कोई व्यक्ति बल लगा रहा है उत्तर दिशा की ओर, कोई व्यक्ति बल लगा रहा है पश्चिम दिशा की ओर, ठीक। बल एक सदिश राशि है और सदिश का मतलब ये होता है कि जिसमें दिशा हो, उसी को सदिश कहते हैं। तो बल हम जिस तरफ लगाएंगे, एक ही तरफ लगाओगे ना, एक ही तरफ बल लगता है ना, और जिस तरफ लगेगा उस तरफ कोई ना कोई दिशा तो होगा ही, और जिस तरफ आप बल लगाओगे उसी तरफ हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जिसको बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन को ले करके हमारा कार्य का फार्मूला बनता है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते तो हमारा वर्क निकल जाता है। आइए देखते हैं। अभी इस व्यक्ति ने इस बड़े से पत्थर को जो है धकेला इसी दिशा में। ये तीर इंगित करता है कि यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक गया। अभी यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लेके आया, तो यहाँ तक, यहाँ से ले करके, मतलब इनिशियल पॉइंट से ले करके लास्ट पॉइंट तक जो लेके आया है, वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जरा सा भी आप कहीं भी हैं, कहीं से भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे खिसकेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब विस्थापित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं वर्क डन। When both force and displacement are in the same direction, it is called work done. Work is a scalar quantity. Its SI unit is joule or Newton meter. देखो, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है
और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं? क्योंकि वर्क का कोई दिशा नहीं होता। आप काम कहीं भी किसी भी तरह से कर सकते हो। आप आगे के वीडियोस में समझोगे। अभी तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, अभी शुरुआत में है, तो धीरे धीरे और गहन अध्ययन हम लोग करेंगे वर्ग को लेकर के। तो अभी तो शुरुआत है, तो इसमें नॉर्मल ही चलेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन देखने को मिलेगा। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं उस समय उसे कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। आगे चलते हैं। इसका यूनिट, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, और अपने डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। आप वर्क को न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो। अब ये न्यूटन मीटर कहाँ से आया ये भी मैं बता देता हूँ आगे चल के। देखिए यहाँ पे वर्क का फार्मूला होता है W=F×T। ठीक, मतलब वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स का जो हमारा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और डी मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो एम होता है। तो एफ की जगह पे हम लोग एन और डी की जगह पे हम लोग एम रख सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। जब आप जाते हो मंडी में सब्जी तौलाने, तो एक साइड आपकी सब्जी होती है और एक साइड आपका होता है बटखरा, ठीक, वजन करने वाला जो लोहे का टुकड़ा होता है। तो उसको या तो इस पल्ले में रखो या तो उस पल्ले में रखो, लेकिन वजन बराबर होता है। तो उसी को देख करके हम लोग F की जगह पे N को और D की जगह पे M को रखते हैं। तो M और N दोनों मिल करके NM हो जाते हैं, मतलब न्यूटन मीटर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग वर्क का एक नया यूनिट ढूंढ सकते हैं। और भी कई सारे यूनिट बन सकते हैं वर्क के, लेकिन नॉर्मली अभी इसी को ही देखेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ ए पर्सन डिस्प्लेस ए स्टोन 20 meters with a force of 10 Newton, then tell what will be the work। अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर को 10 न्यूटन की बल से 20 मीटर तक विस्थापित करता है तो बताओ कार्य कितना होगा। कोई व्यक्ति है जो किसी स्टोन को, किसी पत्थर को 10 न्यूटन के बल से धकेल रहा है, मतलब पुल कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वो ले जाने में उसने धकेला जो 10 न्यूटन का बल लगा करके वो 20 मीटर तक उस स्टोन को खिसका दिया। अब ये पूछ रहा है कि अब उस व्यक्ति ने कार्य कितना किया, उस व्यक्ति ने कार्य कितना किया। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा एफ, हमारा देखो यूनिट पकड़ना, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने को मिले तो उसका यूनिट देखना। अभी देखो 20 मीटर है ना, मीटर का मतलब हो गया विस्थापन आपका, क्योंकि मीटर किसका यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट। यहाँ पे आपका न्यूटन है, तो न्यूटन किसका यूनिट, फोर्स का यूनिट, इसलिए यहाँ पे आपका F = 10 न्यूटन हो जाएगा और D = 20 मीटर हो जाएगा। फार्मूले पे हम उसको पुट कर देंगे। F की जगह पे 10 और D की जगह पे 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जूल आएगा, या 200 न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। हमने 200 जूल वर्क किया। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को विराम देंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे, जो क्वेश्चंस आप लोग, जिस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। और हाँ, बोलिएगा नहीं, आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।